60 लाख की है भाई, 60 लाख की। जी हाँ भाई दोस्तों, लॉन्च पे लॉन्चेस होती जा रही हैं और एसयूवीज और कॉम्पैक्ट का बहुत ज़बरदस्त मौसम चल रहा है, बारिशें हो रही हैं गाड़ी की। इसी के अंदर चंगान ने अपनी ऑशन X7 एसयूवी भी लॉन्च कर दी है। अब याद रहे, ये क्रॉसओवर में नहीं है, ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है, बड़ा सेगमेंट है। तो चलते हैं इसकी सारी डिटेल्स जानने के लिए। लेकिन आज अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो पहले लाइक करो यार, जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यही लाल बटन है जो गाड़ी का भी है। तो चलते हैं यहाँ पे गाड़ी की आउटलुक देखते हैं। आगे से अगर आप गाड़ी को देखें तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत उसमें आ रही है। बड़ी जितनी भी कंपटीशन है इस सेगमेंट के अंदर वो थोड़ी थोड़ी राउंड है, लेकिन इस गाड़ी को देख के लगता है बड़ी शार्प एज एसयूवी। आगे इसकी बिल्कुल एलिगेंट जो इसकी ये हेडलाइट्स चल रही हैं जिसमें DRLs भी हैं, ये बिल्कुल प्रोजेक्टेड है, सबसे लंबी थ्रो फेंकती हैं, बिल्कुल फोकस्ड। साइड से गाड़ी को थोड़ा यहाँ पर देखते हैं। साइड प्रोफाइल गाड़ी की देखी जाए तो नॉर्मल एसयूवीज की तरह ही है। एक चीज़ इसके अंदर आपको थोड़ी सी बड़ी कॉमन नज़र आएगी कि गाड़ी के टायर्स 19 इंच के हैं भाई। बाकी जितने कंपटीशन है उससे बड़े टायर्स हैं, लेकिन गाड़ी भी बाकी तमाम कंपटीशन से बड़ी है। ये सब कॉम्पैक्ट या क्रॉसओवर के सेगमेंट के अंदर ये गाड़ी नहीं है। गाड़ी जो है एसयूवी के सेगमेंट में बड़ी है और ये टोयोटा फॉर्च्यूनर से भी साइज़ में बड़ी है। जब आप इसको देखेंगे तो आपको बड़ी ही लगेगी। बैक से देखते हैं तो इसका जो ये डिज़ाइन है बाकियों से मिलता जुलता है। एज सच इतना कोई ख़ास बैक से नहीं लग रही, लेकिन इम्प्रेसिव है, गुड लुकिंग है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा गाड़ी के अंदर और दरवाज़ा खोल के अंदर बैठते हैं तो इंटीरियर आपको देखते साथ ही काफ़ी ज़्यादा मज़े का लगेगा। बहुत खूबसूरत इंटीरियर है, जो कलर टोनिंग चल रही है बहुत ज़्यादा उठ के आ रही है और काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे हमें इंटीरियर पसंद आया है। होंडा की तरह नहीं है ओल्ड स्कूल, दिस इज़ बिल्कुल मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक। ऐसा आपको लग रहा है कि 2022 की गाड़ी है। अब क्वालिटी पे भी आते हैं, मेरा ज़रा फोकस क्वालिटी पे ज़्यादा होता है। अभी ऑप्शंस के बारे में तो मैं आपको यहाँ पे सारे के सारे बताऊँगा ही, लेकिन ऑप्शन से पहले ये जितना मटीरियल है इसकी क्वालिटी चेक कर लेते हैं। मटीरियल की क्वालिटी अगेन सिविक से कम थी, क्योंकि अभी हमने सिविक देखी थी उसमें बहुत ज़्यादा कोई प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल था। इसके अलावा स्पोर्टेज को देख लें, ट्यूसॉन को देख लें, उसके भी मटेरियल की क्वालिटी आउट क्लास, लेकिन इसका मटेरियल थोड़ा बहुत कम फील हुआ है। उस तरह का हाई ग्रेड नहीं लग रहा। आप टच करेंगे, फील करेंगे, खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन उस तरीके की आपको प्रीमियम की वो आप लोगों को जो है ना फील नहीं आएगी। बैक सीट पे आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और गाड़ी के अंदर बैक पे बैठने पे भी आपको लेग स्पेस तो बहुत ही ज़्यादा मिलेगी। खुल के आराम से बैठेंगे आप और 6.5 जिसकी हाइट भी हो, बड़ी आसानी से हेडरूम भी उसके लिए बेहतरीन है। वही आप ये देखें, बैक पे भी मटेरियल की क्वालिटी देख लें तो यहाँ पर ये लेदर स्ट्रेच है, मगर फिर भी वो प्रीमियम फील नहीं आ रही, थोड़ा बड़ा लग रहा है हल्की क्वालिटी का है। ये एक चीज़ के अंदर फील हुई है। बाकी अगर आप इंटीरियर को देखें तो इंतहाई ज़्यादा खूबसूरत है। 2 वेरिएंट्स के अंदर गाड़ी आती है, 1.5 सीसी का सेगमेंट, दोनों टर्बो चार्ज्ड, बट जो इसकी परफॉर्मेंस है, जो हॉर्स पावर है, काफ़ी ज़्यादा है और कंपटीशन से भी ज़्यादा है। इंटीरियर की आप यहाँ से लुक देखेंगे तो आपको लगेगा काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक। जस्ट टॉप एंड वेरिएंट के अंदर मैं बैठा हूँ इस टाइम पे अंदर, इसके अंदर आपको जो है पैरानोमिक सनरूफ भी मिलेगा। साथ ही साथ बल्क ऑफ ऑप्शंस हैं, सारे ऑप्शंस थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं। बैक के ऊपर भी AC के वेंट्स दिए गए हैं, ये भी आजकल एक सिग्नेचर बन गया है, हर गाड़ी के अंदर आपको मिलेगा। सिविक के अंदर भी है। और इसके अलावा जो पीछे कैपेसिटी मुझे यहाँ पे फील हो रही है ठीक ठाक, आसानी से 4 बंदे तो बैठ ही सकते हैं। 3 बंदे तो खुले बैठेंगे, 4 बहुत आसानी से, 5वां आपको ठूंसना पड़ेगा और 5 बंदे आप ठूंस सकते हैं बड़ी आसानी से पीछे, लेकिन 4 आसानी से बैठ सकते हैं। खुली स्पेसिंग, कंफर्टेबल सीट्स और ये सारी इलेक्ट्रॉनिक है। अब आ जाते हैं बूट के ऊपर और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बूट के अंदर हमें जो है ना एक बड़ी स्पेस नज़र आ रही है। इतना ज़्यादा सामान आप यहाँ पे रख सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। इट्स अ बिग कार, काफ़ी ज़्यादा साइज़ के अंदर बड़ी गाड़ी है। और अच्छी बात यह है कि रिमोट कंट्रोल से ही इसका जो है पीछे से बूट बंद भी हो जाता है और इसी से जो है ये ओपन भी हो जाता है। तो दिस इज़ ऑटोमेटिक, ये काफ़ी अच्छी बात थी।
ये लो भाई, प्राइस आ गई जी। प्राइस 60 लाख रुपए की है भाई, 60 लाख की। जो फ्यूचर सेंस 1.5 लीटर 5 सीटर है 60 की है, और जो ये वाला वेरिएंट है ये 58 का मिल जाएगा। ये उससे बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन इसका थोड़ा सा लो एंड वेरिएंट। फ्रेंड्स, आप गाड़ी की ज़रा लुक तो देखें, क्या इसकी मज़े की ग्रिल जा रही है, बेहतरीन इसकी जो है स्पोर्टी, बिल्कुल स्पोर्टी। फ्रेंड्स, आपको स्पोर्टी लगेगी। साइड प्रोफाइल आप इसकी आपको नॉर्मल एसयूवीज़ की तरह ही लगेगी, और बैक के अंदर भी, पीछे से भी आपको जो है ये नॉर्मल एसयूवीज़ की तरह ही लगेगी। फ्रंट से सारी की सारी गाड़ी की जो है लुक वाइज जो है यहाँ पर गेम चेंज कर दी गई है। अब आते हैं जी थोड़े बहुत फीचर्स की तरफ। गाड़ी के अंदर जो है हमें सनरूफ देखने को मिलता है पैनोरामिक, वो टॉप एंड वेरिएंट में। इसके अलावा साइड मिरर्स जो हैं वो हीटेड फोल्डेबल है। इसके अलावा जो है हमारे पास टेल गेट भी है। इंटीरियर के अंदर देखेंगे कलर स्कीम काफ़ी ज़्यादा मज़े की है। इंस्ट्रूमेंट पैनल भी है, डिजिटल है, और एक्सेस सिस्टम कीलेस एंट्री है, पुश स्टार्ट है। इसके अलावा हमारे पास 12 वोल्ट का USB आप चार्जर भी कनेक्ट कर सकते हैं। अंदर जो है USB के 2 पोर्ट्स दिए गए हैं। सीटिंग कैपेसिटी जो दूसरे वाली है उसके अंदर 5 है और दूसरे में 7। एयर कंडीशन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी है। AC के वेंट्स बैक साइड पे दिए गए हैं। 10.25 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। कनेक्टिविटी में हमें USB ऑक्स भी मिल जाता है, ब्लूटूथ एंड वाईफाई भी है। 6 स्पीकर्स हैं, 4 एयर बैग्स हैं। कार के अंदर जो है कार डायग्नोस्टिक सिस्टम भी है, ये काफ़ी अच्छा है। टायर प्रेशर मेजरिंग जो है मॉनिटरिंग सिस्टम भी है। पार्किंग सेंसर्स फ्रंट एंड रियर दोनों में है। हिल स्टार्ट असिस्ट भी है। हिल डिसेंट कंट्रोल भी है। ट्रैक्शन स्टेबिलिटी, क्रूज कंट्रोल, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग भी है। इसके अलावा कैमरा सिस्टम भी है, 360 पैनो कैम रियर के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। डेटा रिकॉर्ड भी कर लेता है। और इसके अलावा स्मार्ट प्रॉक्सिमेट्री एंट्री सिस्टम भी है, मतलब गाड़ी के पास जाएंगे ऑटोमेटिकली ये खुल जाएगी, और जब गाड़ी से आप दूर जाएंगे तो बंद भी हो जाएगी। तो ये है जी गाड़ी के सारे फीचर्स। ओवरऑल गाड़ी जो है एक बड़े मज़े का पैकेज लग रहा है, लेकिन एक मरतबा फिर क्वालिटी उस तरीके के किया की तरह, ट्यूसॉन की तरह, और जो भी नई सेविक आई है उस तरह की क्वालिटी लगी नहीं है। आपको बैठ के फील हो जाएगा, वो प्रीमियम जो है ना वो फील नहीं आई, वो प्रीमियम जो है स्मेल नहीं आई गाड़ी की जो कि आनी चाहिए थी। प्राइस का आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 60 लाख की है भाई, 60 लाख की। और मैं यहाँ से नीचे आपसे कमेंट सेक्शन में पूछना चाहूँगा कि आपको गाड़ी कैसी लगी। नो डाउट गाड़ी खूबसूरत है, बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, फॉर्च्यूनर से भी बड़ी है, कंपटीशन में ट्यूसॉन से भी बड़ी है, स्पोर्टेज से भी बड़ी है, और प्रोटॉन से भी बड़ी है। उन सबसे बड़ी में आ रही है, वो सारे के सारे क्रॉसओवर का सेगमेंट है, ये SUV का सेगमेंट है। क्या 60 लाख में आप ये लोगे भाई? इसी कीमत में तो सिविक भी चल रही है, क्या कह रहे हो फिर? सिविक भी इसी में चल रही है, तो ये तो उससे बहुत काफ़ी अपग्रेड की गाड़ी है। SUV, दिस इज़ SUV, वो सेडान है, मिड साइज़ की सेडान है, और ये मिड साइज़ की SUV भाई क्लास का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन प्राइस बिल्कुल दोनों की जो है ना वो सेम चल रही है। जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या लोगे, किस चीज़ पे आपका जो है मूड बनेगा, पसंद कौन सी है, ये लुक्स कैसी हैं। इंतज़ार कर रहा हूँ आप लोगों के कमेंट्स का। जल्दी से मुझे अपनी राय के बारे में बताओ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड खुदा हाफ़िज़।